आज हम बात करेंगे भारत की उन जगहों की जहां आपको गर्मी के मौसम में जाना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको हर तरह के मौसम की सुविधा मिलती है और गर्मी के मौसम में भी आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th नंबर पर है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, एक पर्यटन स्थल और पहाड़ी स्थान है जो उत्तर भारत में स्थित है। यह पहाड़ी शहर हर साल बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है और इसे हिमाचल की राजधानी भी कहा जाता है। शिमला सुंदर वातावरण, शिमला पहाड़ियों की खूबसूरती, शिमला की ठंडी मौसम और उच्च पहाड़ों पर विकसित हुए खूबसूरत इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। शिमला ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टी के लिए एक प्रमुख उपनगर था। शिमला में घूमने के लिए कई स्थान है। फर्स्ट, मॉल रोड। यह शिमला का प्रमुख शॉपिंग स्ट्रीट है जहां पर्यटक विभिन्न दुकानों से स्थानीय आइटम, ब्रांडेड कपड़े, स्थानीय खाद्य पदार्थ और स्वेटर खरीद सकते हैं। सेकंड, राजभवन। यह शिमला का गवर्नर का आवास है और उसकी विशालकाय इमारत पहाड़ों की दूरस्थ दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ गार्डन और मनमोहक मैदान का आनंद ले सकते हैं। थर्ड, जाखू मंदिर। यह हिंदू धर्मस्थल और शिमला का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक विशाल हनुमान मूर्ति स्थापित है जिसे शिमला के प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से आप शहर के प्राचीन और खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। फोर्थ, कालीबाड़ी। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवती काली को समर्पित है। यह पर्यटक धार्मिक आदर्शों का आनंद ले सकते हैं और मंदिर से खूबसूरत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का आकर्षण भी होता है। फिफ्थ, शिमला राजमहल। यह एक ब्रिटिश शासनकाल इमारत है जो शिमला के मॉल रोड पर स्थित है। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है और पर्यटक यहाँ इमारत के गौरवशाली इतिहास का अनुभव कर सकते हैं। शिमला एक आकर्षण पर्यटन स्थल है जहाँ पर्यटक शांति, प्रकृति और पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पहाड़ी चढ़ाई, पिकनिक, ट्रैकिंग, जल यात्रा और स्नो स्पोर्ट्स जैसे विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी लिया जा सकता है। 4th नंबर पर है मनाली। मनाली एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो हिमाचल प्रदेश, भारत में स्थित है। यह स्थान पहाड़ों में बसा हुआ है और उसकी सुंदरता, शांतिपूर्णता और हवाओं का झोंका लोगों को आकर्षित करता है। मनाली का मौसम साल भर अलग अलग रूप धारण करता है। जहां गर्मी के मौसम में लोग यहां पर छुट्टियां बिताने आते हैं। मनाली की सबसे प्रमुख पहचान हंदीमा टेम्पल है जो भगवान हदीम्बा देवी को समर्पित है। इस मंदिर की मूर्ति किसी वृक्ष के रूप में बनी हुई है और यहाँ की सुंदर वनस्पतियों से घिरा हुआ है। मनाली में और भी पर्यटन स्थलों में सोलांग वैली, रोहतांग पास और बीस नदी के किनारे के सुंदर स्थल शामिल हैं। मनाली एक अनुकूल स्थल है ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। सोलांग वैली और रोहतांग पास में स्कीइंग के लिए सुविधा उपलब्ध है। बीस नदी पर राफ्टिंग करने का भी अवसर है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भोजन का आनंद ले सकते हैं। हिमाचली रसोई के प्रमुख व्यंजनों में सिद्धू, मोमोज, मदरा और धाम शामिल हैं। मनाली के बाजार में आप गर्मी में आराम करने के लिए अनार के रस के साथ ठंडाई और गर्म भोजन का आनंद ले सकते हैं। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, रेत का समुद्र और धरती के रंगों का मेला देखने के लिए आपको मनाली की निवासी रंगरी शहर का नाम दिया जाता है। यह स्थल फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक वरदान है। मनाली में कई प्रकार के होटल्स और रिसोर्ट उपलब्ध हैं जहां आप आराम से बस सकते हैं। यहाँ की दर्शनीय स्थलों की अधिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए लोग सामान्य रूप से एक हफ्ते या इससे अधिक का समय मनाली में व्यतीत करते हैं। मनाली का सफर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई या सड़क मार्ग का सहारा ले सकते हैं। मनाली के हवाओं में सर्दी के मौसम में एक रोमांचक अनुभव है। जो लोग बर्फ की माध्यम से घूमते हैं और स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग का आनंद लेते हैं। मनाली एक ऐसा स्थल है जहां आपको प्रकृति से घिरा हुआ महासागर मिलता है जो आपको नई ऊर्जा देता है और आपके मन को शांति देता है। इसलिए मनाली एक आकर्षक और मनमोहक स्थल है जिसे आप जरूर घूमने और आनंद के लिए चुन सकते हैं। 3rd नंबर पर है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदर स्थल है जिसे भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में पाया जाता है। यह जगह हिमाचल की पहाड़ियों और लहरों से घिरा हुआ है। लेह लद्दाख का मौसम वर्षा के महीनों में ठंडा और सर्दियों में काफी ज्यादा ठंडक होती है। यहाँ की माटी का रंग सुंदर है। इसमें जमीन के पत्थर, चंदन और धूल आपको दिखाई देती है। लेह लद्दाख के मंजर बड़े ही दिलचस्प हैं और यहाँ की पहाड़ियों की रस्सी जैसी सड़कों पर घूमने का अनुभव आपको यादगार बनाता है। यहाँ के लोग और उनकी परंपराएं भी बहुत रोचक हैं। लेह लद्दाख में तिब्बती, बुद्धिस्टी और हिंदू धर्मों की संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। मोनेस्ट्रियां, मंदिरों और गोम्पाओं के सुंदर निर्माण आपको इस जगह की आधुनिकता की झलक देते हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, खारदुंगला, लेह पैलेस, हेमिस मोनेस्ट्री और जंस्कार वैली शामिल हैं। अगर आप एक डेयरडेविल हैं तो लद्दाख आपके लिए एक अनोखा एडवेंचर स्थल है। यहाँ पर बाइकिंग,
हाइकिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे कई ऐसे खेल हैं जो आपकी दृढ़ता और साहस को चुनौती देते हैं। लेह लद्दाख की विशेषता यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कमी होती है, इसलिए आपको स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए एक अच्छे तरह से तैयार रहना चाहिए। लेह लद्दाख एक ऐसा स्थल है जहाँ की सुंदरता और प्रकृति का आपको सच में अनुभव होता है। यहाँ आने से पहले आपको जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और साथ ही प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। सेकंड नंबर पर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में स्थित है और पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती हैं। यह समुद्री तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की शक्तिशाली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियां बेहद मनमोहक है और यहाँ एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण भी यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के ज्यादातर निवासी बौद्ध हैं और दार्जिलिंग में ज्यादातर नेपाली एवं बंगाली भाषा बोली जाती है। दार्जिलिंग में घूमने के लिए कई जगह तो मौजूद हैं ही, साथ ही यहाँ पे शॉपिंग करने का भी अच्छा विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि हर महीने लाखों लोग दार्जिलिंग की सैर करने पहुँचते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीने के बीच होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मी पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आपको खूब ठंड का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर के मध्य में आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत वर्षा होती है और भूस्खलन भी होता है, इसलिए इस दौरान पर्यटक यहाँ कम आते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच आप यहाँ हनीमून मनाने आ सकते हैं और यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फरवरी से जून के बीच कभी भी आ सकते हैं। दार्जिलिंग का नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जहाँ से 88 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के बाद दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। न्यू जलपाईगुड़ी NJP यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है और दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है। फर्स्ट नंबर पर है मुन्नार, केरला। मुन्नार एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ लोग प्रकृति की सुंदरता और शांति का आनंद लेते हैं। मुन्नार को केरला का स्वर्ग भी कहा जाता है। मुन्नार की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान की गई थी। यहाँ का मौसम सुहाना और समतल पर्वत श्रृंगाओं से घिरा हुआ है। मुन्नार के बगीचे में कई प्रकार के फूल और वनस्पति पाए जाते हैं, जिनसे यहाँ का वातावरण और भी सुंदर और प्राकृतिक बन जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में मटुपेटी डैम, इको पॉइंट, कुंदला लेक, एराविकुलम नेशनल पार्क और टी म्यूजियम शामिल हैं। मटुपेटी डैम एक सुंदर बांध है जहां पानी के झरना और पर्यटक जल यात्राएं आपको लुभा सकती हैं। इको पॉइंट पर आपको अपनी आवाज का रिपीट सुनाई देता है। कुंडाला झील की सुंदरता और शांति मन को सुख देती है। एराविकुलम नेशनल पार्क में आप नीलगिरी तैर और अनेक प्रकार के पक्षी देख सकते हैं। टी म्यूजियम में आप चाय की बनाने की प्रक्रिया और मुन्नार की चाय उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुन्नार की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का खाना भी अनमोल है। यहाँ पर आपको स्थानीय केरलाई व्यंजन का आनंद उठाने को मिलेगा। यहाँ पर चाय के बगीचों में घूमना और प्रकृति से घिरा हुआ वातावरण का अनुभव करने के अलावा ट्रैकिंग, पर्वत चढ़ाई और पर्वत सौंदर्य देखने जैसी एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। तो अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं और शांति और सुकून की तलाश में हैं तो मुन्नार आपके लिए एक अद्भुत स्थल हो सकता है। यहाँ आने पर आप प्रकृति की गोद में खुद को डुबो सकेंगे और यहाँ के अनुभवों के साथ हमेशा यादगार पल पा सकेंगे। तो ये थी कुछ ऐसी जगह जहाँ आपको गर्मी के मौसम में जाना चाहिए। इन जगहों पर आप अपने परिवार के साथ एक अनुभव भरा सफर का आनंद उठा सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई और आपने कैसा अनुभव किया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी पता लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आगे की बढ़िया वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।